क्या भारतीय जनता पार्टी को राजपूतों पर विश्वास नहीं रह गया है? यह समाज पूछना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी राजपूत समाज के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों कर रही? जिस समाज ने भारतीय जनता पार्टी को सींचने का कार्य किया, उसके साथ खड़े रहा, अपने खून से, पसीने से, अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से। और हमारा समाज आशान्वित था कि केंद्र में केंद्रीय मंत्री का दर्जा नहीं मिला, प्रदेश में उप मुख्यमंत्री का मौका नहीं मिला, कि वर्तमान के जो हमारे राजपूत समाज के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वो सांसद है, विधायक है, या फिर वो पदाधिकारी है छोटे स्तर के, क्या उस लायक नहीं है कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभा सके? आशुतोष शंकर सिंह की जो भविष्य है वो हमारा समाज तय करेगा। और समाज के कहने पे, समाज के कारण मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूं, मजबूती से कार्य कर रहा हूं। और भविष्य में भी जो समाज निर्णय लेगा, उस निर्णय को हम लोग आपस में, समाज के सभी वरिष्ठ लोग बैठ करके उस निर्णय को लेंगे कि आगे राजपूतों का भारतीय जनता पार्टी में क्या भविष्य रहेगा। आज मेरे साथ मौजूद हैं आशुतोष शंकर सिंह जी। हाँ, वही नाम जो भाजपा प्रदेश नेतृत्व में काफी चर्चित नाम है और सह कोषाध्यक्ष हैं, फिर से कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं और काफी संगठन के कार्यों में पूरे बिहार में एक्टिव रहते हैं। राजपूत समाज के बड़े चेहरा हैं। लेकिन आज जो बात होगी, एक बड़ा मुद्दा बिहार में चल रहा है, राजपूत समाज को अनदेखी किया जा रहा है भाजपा संगठन के द्वारा। तो इसी पे एक शेर याद आता है जो तमाम राजपूत समाज के लोग ये फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बात करते हुए नजर आते हैं कि तू इधर उधर की न बात कर बताए काफिला क्यों लुटा, तू इधर उधर की न बात कर बताए काफिला क्यों लुटा, मुझे तेरी रहगिरी से गिला नहीं, तेरी रहगिरी का ख्याल है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। आपके सभी व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम जी। आज का एक बड़ा मुद्दा था, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है और जिस तरीके से आपने कहा है कि राजपूत समाज के साथ अनदेखी किया जा रहा है। देखिए, बहुत दुर्भाग्य है कि जिस समाज ने भारतीय जनता पार्टी को सींचने का कार्य किया, उसके साथ खड़े रहा, अपने खून से, पसीने से, अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से। हम लोग के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की और उस समय से लगातार आज वर्तमान तक बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर पूरे देश में, अन्य राज्यों में, जहां पे भी हमारा कौम है, मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा। और हम जब बिहार की बात करते हैं तो बिहार में जब लालू यादव का जंगल राज था, जिस समय कोई जाति लालू यादव के गुंडों के सामने टिक नहीं पाती थी, उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करती थी, उस समय हमारे राजपूत समाज के लड़ाके इस रोड पे खड़े होके, इन सड़कों पे खड़े होके आम जनता की रक्षा के लिए अपना खून, अपना लहू बहाया। और बदले में क्या मिला समाज को? बदले में लालू सरकार के द्वारा दर्जनों, सैकड़ों केस हुए। हम लोग के समाज के युवाओं ने अपनी आहुति दी जान की। और जब हमारी एनडीए की सरकार बनी तो शुरुआत में हमारे समाज को उचित न्याय और सम्मान मिला। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, और मैं तो कहता हूं पिछले लोकसभा चुनाव के समय से, जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे समाज से 3 सांसद चुन करके लोकसभा गए, तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने उनको केंद्रीय मंत्री तो छोड़ दीजिए, राज्य मंत्री के लायक भी नहीं समझा। तब भी हमारा समाज शांत रहा, धैर्य की परिभाषा देके हुए चुप रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पे भरोसा था। लेकिन जब बिहार में सरकार बनी और जब हमारे समाज की भागीदारी की बारी आई, तो 17 विधायक और 4 एमएलसी होने के बावजूद न तो उनको उप मुख्यमंत्री का दर्जा मिला किसी को, और न ही किसी को कोई बड़ा विभाग मिला। विभाग के तौर पे क्या मिला? नल जल, पर्यटन और कौशल विकास। तब भी हमारा समाज इस उम्मीद के साथ चुप रहा कि आने वाले समय में जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। हम लोग अपने समाज के बीच में जाते हैं, उनके सुख दुख में रहते हैं, हमारे समाज को प्रेरित करते हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहें और उनके द्वारा जो भी दिए गए दिशा निर्देश है उनका पालन करें। लेकिन 2 दिन पहले बिहार में
प्रदेश के सवर्ण आयोग की घोषणा हुई और हमारा समाज आशान्वित था कि केंद्र में केंद्रीय मंत्री का दर्जा नहीं मिला, प्रदेश में उप मुख्यमंत्री का मौका नहीं मिला, लेकिन कम से कम राजपूत समाज से किसी भी हमारे नेता को, किसी भी सम्मानित व्यक्ति को सवर्ण आयोग का अध्यक्ष का पद जरूर मिलेगा। लेकिन फिर वही हुआ, वापस राजपूत समाज को उस अध्यक्ष के पद से वंचित कर दिया गया। और कल की बात है मित्रों, जिस भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए पूरे बिहार के कोने कोने से, चाहे वो बूथ अध्यक्ष के तौर पे हो, चाहे वो पंचायत अध्यक्ष के तौर पे हो, मंडल अध्यक्ष के तौर पे हो, जिला में पदाधिकारी के तौर पे हो, या प्रदेश में मंच मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी के तौर पे हो, हमारा समाज जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिला के जो कार्य कर रहा है। जब प्रदेश टीम की घोषणा हुई तो महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद की लगातार तीसरी बार संगठन के द्वारा अनदेखी की गई। इसका मतलब क्या है? मैं प्रदेश नेतृत्व से, अपने केंद्रीय वरिष्ठ अभिभावकों से पूछना चाहता हूं कि हमारा समाज पूछ रहा है कि वर्तमान के जो हमारे राजपूत समाज के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वो सांसद है, विधायक है, या फिर वो पदाधिकारी है छोटे स्तर के, क्या उस लायक नहीं है कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभा सके? क्या भारतीय जनता पार्टी को राजपूतों पर विश्वास नहीं रह गया है? यह समाज पूछना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी राजपूत समाज के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों कर रही? ये आपको बीच में रोकना चाहेंगे, आगामी विधानसभा चुनाव करीब है। कई राज्यों में देखा गया राजपूत समाज का कौम जो जब नाराज होता है तो जिस तरीके से वोटों में परिवर्तन देखने को मिलता है और चुनावी मूवमेंट काफी विपक्ष में चला जाता है। तो आगामी विधानसभा चुनाव बिहार में भी करीब है और लगातार जिस तरीके से आपकी बयानबाजी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने तमाम बातें कही हैं, क्या इसका अंदेशा हो सकता है भविष्य? देखिए, मैंने अपने समाज की बातों को, चूंकि मैं उसी राजपूत समाज से आता हूं और सीतामढ़ी शिवहर क्षेत्र में अपने समाज के बीच में जाकर के रहता हूं, उनके सुख दुख का हिस्सेदार रहता हूं, उनसे मिलता हूं, उनकी जरूरतों को समझता हूं और बदले में वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का झंडा होता है, दिन रात खड़े रहते हैं। समाज आहत है, आक्रोशित है और वो भी अपने भविष्य के बारे में चिंतित है कि आने वाले चुनाव के बाद, समाज का वोट लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज को सरकार में क्या हिस्सेदारी देगी, संगठन में क्या हिस्सेदारी देगी और भविष्य में बनने वाले कोई भी आयोग और केंद्र में हमारे जो सांसद है उनका भविष्य क्या होगा। मैं अपने प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व और हमारे समाज के जो वरिष्ठ नेता है, जो उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उन लोगों से अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं कि वो लोग विचार विमर्श करें और राजपूत समाज जो इतना आशंकित है अपने भविष्य को लेके, हमारे युवा जो आशंकित है उस भविष्य को लेके, उनको बताए कि कहां गलती हो रही है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। और यह आशुतोष सिंह की बात नहीं है, यह बात हमारे जैसे लाखों करोड़ों हमारे जो राजपूत समाज के जो भाई बंधु है, जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बिहार में और अन्य राज्यों में साथ खड़े हैं, उनके भविष्य की बात है। हमारा समाज मरा हुआ समाज नहीं है, जिसके साथ रहता है उसके साथ मजबूती से खड़ा रहता है। और हम लोग को बस चिंता इस बात की है कि कहीं ऐसे सौतेले व्यवहार के कारण कहीं हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी एनडीए परिवार से दूर न चले जाए और बुलाने से भी फिर वो वापस नहीं आएंगे। यानी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है आगामी विधानसभा चुनाव करीब है, उसमें राजपूत समाज को अनदेखी किया जाना काफी भारी पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं, मैं यही बोलना चाहता हूं कि राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी का एक अभिन्न अंग है, एक मजबूत सिपाही है, एक मजबूत परिवार का सदस्य है। जिस तरीके से आप अन्य समाज को भागीदारी दे रहे हैं, दूसरे दो केंद्रीय मंत्री आपने केंद्र में बनाया, आपने बिहार में उप मुख्यमंत्री बनाया, आपने सवर्ण आयोग में अध्यक्ष बनाया और संगठन में महामंत्री की जिम्मेदारी दी, तो उसी तरीके से राजपूत समाज को भी उनके हक और उनके हिस्सेदारी को
मिलना चाहिए जो उनका हक है। जिस तरीके से आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, आपने प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह भी किया है कि जल्द से जल्द इसके लिए प्रयास किया जाए। अगर मान लेते हैं विधानसभा चुनाव करीब है, अगर कुछ न कुछ ऐसी त्रुटि हो जाती है, तो आशुतोष शंकर सिंह जी का क्या रुख होगा? आशुतोष शंकर सिंह की जो भविष्य है वो हमारा समाज तय करेगा, क्योंकि आशुतोष शंकर सिंह क्या है? आशुतोष शंकर सिंह राजपूत समाज से आने वाला एक जुझारू लड़का है, जो समाज की बातों को और समाज की ताकत से, मेरी पहचान समाज से और समाज के कहने पे, समाज के कारण मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूं, मजबूती से कार्य कर रहा हूं और भविष्य में भी जो समाज निर्णय लेगा उस निर्णय को हम लोग आपस में, समाज के सभी वरिष्ठ लोग बैठ करके उस निर्णय को लेंगे कि आगे राजपूतों का भारतीय जनता पार्टी में क्या भविष्य रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। देखिए, प्रदेश के सह कोषाध्यक्ष आशुतोष शंकर सिंह राजपूत समाज के बड़े चेहरा हैं, संगठन में बड़ी भूमिका है इनकी, और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इन्होंने बातें कही, साक्षात्कार के दौरान भी इन्होंने बातें कही हैं, ये जाहिर हो रहा है कि राजपूत समाज के साथ जो अनदेखी की जा रही है, कहीं न कहीं आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में ये भारी न पड़ जाए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पर। लेकिन जिस तरीके से चुनाव करीब है, तमाम संगठन है, जो भी संगठन है, प्रयासरत हैं, और जिस तरीके से राजपूत समाज की अनदेखी की बात सामने आ रही है, अंत में एक शेर याद आता है, तुरा है दौर इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए बिहार की राजनीति में होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद।